बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर एंड अनदर वीडियो में। तो दोस्तों आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट इस बार बीए बीएससी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं एंड उनका जो क्वेश्चन पेपर यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, उसके मैं आपको एक मॉडल पेपर कराने वाला हूं। यदि आपका पेपर आने वाला है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपका जैसा पेपर आता है सेम टू सेम आपको उसी प्रकार का आज की वीडियो में मैं आपको एक मॉडल पेपर कराने वाला हूं, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना क्योंकि आपको इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आएँ तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। तो यहाँ पर पहला देख लेते हैं आपका परीक्षा प्रश्न पत्र 2023-24, ठीक है। आपका शस्त्र वो 2023-24 का शस्त्र है एंड आप बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन दे रखा है मोटापे के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है। यानी जो हमारे जो शरीर का यानी बॉडी का मोटापा हो जाता है तो वो किस कारण हो जाता है एंड उसका जो उत्तरदायी क्या होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें अनियमित आहार, ठीक है, जंक फूड, क्रम शारीरिक गतिविधियां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा यानी द उपरोक्त सभी, ठीक है। क्योंकि हमारे जो मोटापा यानी बॉडी का मोटापा होता है वो इन तीनों के कारण उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो द हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं शिशु के जन्म के पश्चात माता के स्तनों से जो पदार्थ सबसे पहले निकलता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसमें सेक्ट्रम यानी सेक्ट्रम, दूसरा है बा तरल द्रव्य, दूसरा है कोलोस्ट्रम एंड तीसरा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा कोलोस्ट्रम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे दे रखा है अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण होता है। अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण क्या होता है, यानी कारण होता है तो निर्जलीकरण, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आ। अगला क्वेश्चन है ORS का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। यानी आपको ORS की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखनी है और रिहाइड्रेशन साल्ट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी बा, ठीक है। मैं ABCD बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। यानी ABCD और आ बा सा डा, ठीक है। हाल ही में एक यौगिक यानी जो पांचवा क्वेश्चन है वो है हाल ही में एक यौगिक सल्फोरो यानी सल्फोराफेन की खोज की गई है जो कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है, निम्नलिखित में से किसमें पाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रोकली, ठीक है। यानी दूध, मछली और चाय में नहीं पाया जाता है और किसमें पाया जाता है, ब्रोकली। छठा क्वेश्चन दे रखा है हमें निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक नहीं है, तो क्या होता है हमारा सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, ठीक है। यानी कोई भोजन का वह घटक होता है जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है फिर भी हमारे शरीर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेशा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए, ठीक है। आपको इसमें दो सीरीज दे रखी है सूची 1 एंड सूची 2। तो पहले में क्या दे रखा है केला, आलू, पालक, दाल, ABCD एंड क्या है पत्ती, फल, जड़, बीज। अब केला क्या होता है, यहाँ पे मैं बात सुनना, केला क्या है, फल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा A का 2, ठीक है। यहाँ पे बा उत्तर है, बी है उत्तर है, मैं बी को अब बता रहा हूँ कि कैसे है। केला क्या है, फल है। आलू क्या है, आलू क्या है यहाँ पर जड़, ठीक है। बी का क्या है 3 जड़ और पालक क्या है पत्ती। पालक पालक क्या होती है, पत्ती होती है। अब आगे यानी दाल क्या है बीज, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी A का 2, B का 3, C का 1 और D का 4, ठीक है। यानी D का 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर भोजन का क्या पर्याय है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो भोजन का क्या कार्य होता है? शारीरिक होता है, शारीरिक निर्माण होता है और सुरक्षित होता है। ठीक है, सुरक्षितम। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, पोषण के विभिन्न प्रकार क्या हैं? पोषण के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त आ तथा बा। ठीक है, यानी सुपोषण और कुपोषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें 100 क्वेश्चन है पूरे मॉडल पेपर में। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में 100 होंगे, लेकिन आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे। अदर यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटी में 100 भी करवा लेते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में 25 को आपको क्या होते हैं, आपके जो आप अपने इच्छा अनुसार 25 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कोई से भी 75 क्वेश्चन आपको 100 में से करने होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, कभी आप 100 क्वेश्चन करे आए, पहले आप वहां पर जो आपको नोट करके दे रखा आप उसको पढ़ लें एंड उसके बाद अपने क्वेश्चन पेपर को हल करें। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 ग्राम वसा कितने किलो कैलोरी देती है? 1 ग्राम वसा कितने किलो कैलोरी देती है? तो 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, संतुलित आहार निम्नलिखित का बना होता है। संतुलित आहार निम्नलिखित का बना होता है, तो सभी 6 पोषक तत्वों से बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ICMR का पूर्ण रूप लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, गेहूं, चावल और अनाज समूह अच्छा स्रोत का है। ठीक है, यानी देश का, तो कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, यानी जो गेहूं और चावल और अनाज समूह होते हैं वो किसके अच्छा स्रोत होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, खट्टे फल अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, विटामिन सी में, यानी खट्टे जितने भी हमारे खट्टे चीज आती हैं विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, उसमें विटामिन सी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, दूध निम्नलिखित में से कौन सा निम्नतम स्रोत है? तो विटामिन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा सूर्य की किरणों वाले विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर, यदि आपको कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, या आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है, तो अमीनो अम्ल। 20 नंबर क्वेश्चन है, ये कार्बोहाइड्रेट फल शर्करा भी कहलाता है, तो फ्रक्टोज होता है फल शर्करा भी कहलाता है। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा, यानी सी, यानी फ्रक्टोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होती है तो इसे कहते हैं कुपोषण। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, जानवरों में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख भंडारण रूप क्या है? ग्लाइकोजन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? पके हुए फलों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो पैक्टिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की कितनी मात्रा होती है? रक्त में ग्लूकोज की कितनी मात्रा होती है? 80 से 100। ठीक है, 80 से 100 mg प्रति 100 ml। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है यहाँ पे? निम्नलिखित में कार्बोज का स्रोत क्या है? ठीक है, जो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। गेहूं, आलू, चुकंदर में कार्बोज का स्रोत क्या है? ठीक है, यानी जितने भी हैं उनमें कार्बोज का स्रोत होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोटीन के संबंध में सत्य है? तो करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची बन के भोज्य पदार्थों का सूची 2 के पोषक तत्वों को साथ मिलान कीजिए। सूची 1 एंड सूची 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा, यानी पपीता क्या है? विटामिन ए, और संतरा क्या है? विटामिन सी। खजूर क्या है? ठीक है, खजूर का क्या हो जाएगा? सी का, यानी 1 हो जाएगा, और रागी का क्या हो जाएगा? कैल्शियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? कैसीन। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? BMR का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? BMR का पूर्ण रूप क्या है? वेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, शरीर में कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 9 प्रकार के। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है ICMR द्वारा कितनी भोज्य समूह दिए गए? 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त बसीय अम्ल है? तो ब्यूट्रिक अम्ल। 33 नंबर क्वेश्चन है शरीर को तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है? ग्लूकोज से। जो हमारी बॉडी को होती है वो तुरंत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ग्लूकोज। 34 नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम इकाई क्या है? मोनोसेकेराइड। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को मिलान कीजिए सूचीबद्ध CC2। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा, यानी ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन दे रखा है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज निम्न में से किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? मोनोसेकेराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? शरीर में अधिकांश ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है, तो यकृत में। 38 नंबर क्वेश्चन है लार में कौन सा पाचन संबंधी एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? इमाइलेज। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 39 नंबर क्वेश्चन है रक्त ग्लूकोज का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? इंसुलिन। ठीक है, ग्लूको यानी रक्त ग्लूकोज का जो नियंत्रण होता है वो इंसुलिन हार्मोन द्वारा होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इजी क्वेश्चन है, ये मत समझना ये इजी क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो कौन सा होता है? बेरी। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, जो जल में हमारे घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर रक्तचाप का सामान्य मान क्या है? रक्तचाप का सामान्य मान क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80/120 mmHg। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 80 या 120। ठीक है, 80 या 120 कुछ भी आप कह सकते हैं। आयरन का स्रोत क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन है आयरन का स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां और खजूर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा प्रोटीन की अवधारणा किसने दी? यानी जो हमारा प्रोटीन है उसकी अवधारणा किसने दी? क्रोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है RDA का पूर्ण रूप क्या है? RDA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर वसा को यदि पानी के साथ फेंटा जाए तो वसा अति सूक्ष्म कणों के रूप में द्रव पर तैरने लगती है, इस क्रिया को आप क्या कहते हैं? तो पाशीकरण कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 47 नंबर क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी का प्रथम लक्षण क्या होता है? रतौंधी। ठीक है, अभी बी आया था, ए आया, तो क्या है? विटामिन ए की कमी के का प्रथम लक्षण क्या होता है? रतौंधी। ठीक है, और विटामिन बी से क्या होता है? बेरी और विटामिन सी स्कर्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसे वाजपन विरोधी विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग होता है? तो क्या होता है? क्वाइसिरोकर और मरासस्म। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा आ। यानी अगला क्वेश्चन है 50 नंबर विटामिन सी को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो स्कॉर्बिक अम्ल, जो विटामिन सी को जाना है वो स्कॉर्बिक अम्ल से भी जाना जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है किस विटामिन को रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन के होता है वो जिसे हम रक्त का थप्पा यानी विटामिन को रक्त का थप्पा जमाने वाला विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है प्रौढ़ व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, ओस्टियोमलेशिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? विटामिन डी। 54 नंबर क्वेश्चन है विटामिन ई को किस नाम से भी जाना जाता है? टोकोफेरोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कैल्शियम, फॉस्फोरस और सोडियम है मेजर तत्व। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 56 नंबर क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को डैश की अधिकता वाले भोज्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए? तो सोडियम की अधिकता वाले। ठीक है,
57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं को किस अवस्था में कैल्शियम की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? गर्भावस्था तथा स्तनपान कराने की अवस्था में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 58 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कैल्शियम प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। 59 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ठीक है, जो आयोडीन की कमी से होता है वो हमारा घेंगा रोग होता है। 60 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो वेरी इजी, यानी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है। जल का फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। 61 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, 61 नंबर क्या है, कैरोटीनॉइड एवं रेटिनॉल किस विटामिन के विभिन्न प्रकार हैं? तो विटामिन ए के जो कैरोटीनॉइड और रेटिनॉल जो होते हैं वो विटामिन ए के विभिन्न प्रकार होते हैं। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में लौह तत्व का अवशोषण शीघ्रता से किस रूप में होता है? तो फेरिक अम्ल। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं का उपयोग होता है। यदि आपको भी कोई से क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप पहले कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, गेहूं का उपयोग होता है। गेहूं का उपयोग क्या, आटे के रूप में, मैदा के रूप में, सूजी के रूप में। ठीक है, अब जो हमारे गेहूं होते हैं हमारे घर पे, ठीक है, आपके भी घर पे होते होंगे, तो क्या हो, गेहूं का उपयोग होता है वो आटे में होता है। ठीक है, जिससे हम अपने खाने के लिए रोटी का उपयोग करते हैं। मैदा के रूप में होता है। ठीक है, जो हम पूड़ी में यूज करते हैं। ठीक है, और सूजी के रूप में। ठीक है, जो हमारी सूजी होती है उससे गेहूं का उपयोग होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 64 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी विषैली दाल है? निम्न में से कौन सी विषैली दाल है? तो खेसारी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 65 नंबर क्वेश्चन है, आहार में फलों और सब्जियों को इस रूप में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, उपरोक्त सभी शारीरिक निर्माण के भोज्य तत्व, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य तत्व, सुराष्ट्रमक भोज्य तत्व। ठीक है, यानी ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 नंबर का। 66 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, सूची 1 में दिए गए व्यंजनों को सूची 2 में दिए गए पकाने के तरीके से मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान कीजिए सूची 1 एंड सूची 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 एंड डी का हो जाएगा 3। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए 2, बी 4, सी 1, डी 3। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 6 माह के बाद शिशु को दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार कहलाता है पूरक आहार। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरक आहार। 68 नंबर क्वेश्चन है, विकास क्रम में शेष अवस्था के उपरांत आने वाली अवस्था को कहते हैं बाल्य अवस्था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 69 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, गर्भावस्था में आधारभूत चयापचय, ठीक है, दर सामान्य से बढ़ जाती है, 10 से 25% बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 70 नंबर क्वेश्चन है, रोगावस्था में वैकल्पिक पोषण विधि है, उपरोक्त ए उपरोक्त बी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, दूध को उबालने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी वो हो जाता है जो नष्ट हो जाता है। ठीक है, दूध को उबालने में, यानी गर्म करने में। 72 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमें, गठिया नामक रोग की अवस्था में चिकित्सीय आहार होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी। निम्न प्यूरिन आहार, कम वसा, दूध, आलू और मक्खन की कम मात्रा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तीनों, यानी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 73 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है 98.4, ठीक है, 98.4 डिग्री एफ। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, अतिसार तथा कब्ज शरीर के किस संस्थान से संबंध है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र। 75 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, अतिसार के रोगी के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कब्ज का प्रकार है। कब्ज का प्रकार क्या है? उपरोक्त सभी। 67 नंबर क्वेश्चन है अतिसार में कौन सा सरल पदार्थ दिया जा सकता है? उपरोक्त सभी। 78 नंबर क्वेश्चन है पोलीडिप्सिया किस रोग का लक्षण है? मधुमेह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 79 नंबर क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप का कारण है? उपरोक्त सभी। 80 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस विटामिन की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है? विटामिन B12। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 81 नंबर क्वेश्चन है टमाटर में निम्नलिखित रंग वर्णक पाया जाता है? लाइकोपेन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 82 नंबर क्वेश्चन है अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इल्ब्यूमिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 83 नंबर क्वेश्चन है टाइफाइड में किस खनिज लवण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? ठीक है, आवश्यकता होती है लौह लवण। 84 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 एंड सूची 2 आपको दे रखी है। ए का हो जाएगा 1, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 3। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी सा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 84 नंबर का सा। 85 नंबर क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मोटापे के जोखिम को बढ़ाती है? उपरोक्त सभी। कैंसर, मधुमेह। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन दे रखा है साल्मोनेला टाइफोसा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है टाइफाइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन है न्यून भार का कारण होता है? उपरोक्त सभी। 28 नंबर क्वेश्चन है किस आहार को संपूर्ण आहार कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दूध। 89 नंबर क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 89 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 90 नंबर क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है संतुलित आहार और नियमित व्यायाम द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। 51 नंबर क्वेश्चन है भारत के स्कूल में मध्य आहार योजना कब आरंभ हुई? 1995। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 92 नंबर क्वेश्चन है FAO का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? चेचक। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 94 नंबर क्वेश्चन है वह उपकरण जो रक्त में शर्करा के स्तर को मापता है? ग्लूकोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 95 नंबर क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी में कौन सा अंग संक्रमित होता है? यकृत। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी आ, यकृत। 96 नंबर क्वेश्चन है कौन सोडियम प्राप्ति का उत्तम स्रोत है? तो नमक। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 57 नंबर क्वेश्चन है आहार आयोजन से अभिप्राय है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। WHO का पूर्ण रूप है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी बा। 99 नंबर क्वेश्चन है क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सा खनिज तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा खनिज तत्व नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैलोरी। यानी जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यानी हमारी मॉडल पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो अस्थियों तथा दांतों के लिए आवश्यक खनिज लवण है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यानी आपका जो मॉडल पेपर है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो मैंने आपको आज की वीडियो में जो BA BSc BCom का जो आने प्रश्न पत्र है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, उसका मैंने आपको मॉडल पेपर कराया है। ठीक है, पूरे मैंने आपको 100 क्वेश्चन यानी 100 प्रश्न बताए, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, तो आई हो आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड आपको कोई भी डाउट हो एंड किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, एंड आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही में इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास जरूर से जरूर शेयर कर देना क्योंकि उनको भी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। ठीक है।